कक्षा 10 के NCERT 8.1 का प्रश्न नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में कौन बी समकोण है। और इसमें दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है, देखिए सीधा दिमाग में कैसे घुसता है। यहाँ पर है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। जो त्रिभुज होगा आपका ABC, तो समकोण बनाना है, तो ये समकोण बना दिए। और इसमें दिया है कि B समकोण है, तो ये हो गया B जो कि 90 डिग्री का कोण होता है। और इसमें क्या दिया है कि AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो B यहाँ है तो A ये हो जाएगा, हो गया आपका AB कितना है, ये दे देंगे 24 सेंटीमीटर। फिर है BC 7 सेंटीमीटर, तो C यहाँ से आ जाएगा। अगर A यहाँ है B यहाँ है तो C वहीं होगा ना, तो चलिए बैठा दिए। और BC, तो ये हो गया आपका B और ये हो गया C, इसका वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें निकालना होगा कर्ण, और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले तो कर्ण निकालना है, और कर्ण तो मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर लंब। हमको लंब पता है, लंब कितना है तो 24 सेंटीमीटर। तो 24 का चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, फिर आधार स्क्वायर, आधार कितना है तो ये हो जाएगा 7। अगर 24 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 24 का आपको स्क्वायर तोड़ को हो जाएगा 16, चलिए 17। अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, और फिर इसको जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा 625, क्योंकि इस साइड स्क्वायर है और यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ कर्ण बराबर लिखेंगे, क्योंकि मालूम है जब स्क्वायर हटता है तो इसे जाकर के रूट से हटता है, तो ये आपको हो जाएगा बराबर रूट अंडर 625। और अगर हम रूट से 625 किसका स्क्वायर है तो ये 25 का है, तो हो जाएगा आपका कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है जी, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में जाना है। 1 नंबर में है कि साइन ए और कोस ए। तो साइन ए, कोई आदमी यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा है, तो अगर यहाँ से बात करेगा, हमको पता है कि थीटा वाले के सामने को लंब कहते हैं। अभी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, लेकिन जब यहाँ से खड़ा होकर बात कर रहा है तो बताए हैं, आपको पता होगा थीटा वाले के सामने को भुजा को लंब कहते हैं। ये इसके लिए लंब यहाँ ये हो जाएगा BC। चूँकि यहाँ देखिए साइन ए है तो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा मार्कर ले लेते हैं कि 1 नंबर में क्या कहता है कि साइन ए और कहता है कोस ए। तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और tan बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है LA LKKA। याद रखेंगे, L से लंब, A से आधार और L से लंब, K से कर्ण, कर्ण और आधार, तो साइन हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 नंबर में, क्योंकि साइन A है यहाँ से है, हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा BC बटा लंब ये हो गया, तो कर्ण तो ये वाली भुजा हो जाएगी AC, तो लिख देंगे हम AC। और इसका मान कितना है BC, तो हो जाएगा 7 बटे AC कितना है
AC है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। फिर कहता है कोस A, इसी का है कोस A, तो यहाँ से लिखते हैं कोस A। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस साइन के बाद कोस होता है तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो हम यहाँ लिख देंगे कोस A यानी कि आधार बटे में हो जाएगा कर्ण। आधार, आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बात के खड़े होकर बात करता है, अगर लंब ये हुआ तो ये कर्ण हुआ और ये आधार हो जाएगा, यानी कि AB बटे कर्ण तो यही हो जाएगा AC बराबर AB का मान कितना है 24 बटे, और ये देखिए कर्ण 25 है तो 25, दूसरा आंसर आ गया। और दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा था कि साइन C कोस C, यही ना। तो एक बार यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा, तो इसके सामने ये कौन है AB, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। अब C के लिए लंब ये हो जाएगा AB, तो हम लिखेंगे साइन C बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण L बटे K, तो हो जाएगा साइन C, चूँकि C की बात कर रहा है तो साइन C के लिए लंब कौन हो जाएगा AB, तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा AB बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण वाली भुजा होगा, कर्ण सब में समान ही होता है, बटे हो जाएगा AC। AB के वैल्यू कितना है तो हो जाएगा 24 बटे AC कितना है 25, ये हो जाएगा 25, ठीक है। और इसी में पूछा है कि साइन C हो गया कोस C, तो साइन कोस टैन ये होता है ना, लेकिन यहाँ देखिए कोस C पूछा है, तो साइन के बाद कोस आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर खड़ा है तो इसके लिए लंब ये बात आधार ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोस C बराबर आधार इसके लिए यही हो जाएगा BC बटे AC बराबर BC की वैल्यू कितना है 7 बटे, और AC कितना है 25, ये हो जाएगा 25 आंसर। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में लग गया होगा, अगर समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा लगा।